हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुलव पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित क्लास 7 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 19, हिंदी मीडियम में। टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण। अपनी पुस्तक को किसी मेज या जमीन पे रखिए, इसके चारों तरफ रेखा खींचिए। क्या आप रेखाओं से घिरी कोई बंद आकृति को उठा सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं, है ना। इसकी विमाएं कितनी हैं? लंबाई और चौड़ाई, दो विमाएं आती हैं। जब भी आप किताब को किसी मेज जमीन पर रख के निशान लगा रहे हैं तो आप उसकी दो विमाएं लंबाई और चौड़ाई देख पा रहे हैं, उसकी मोटाई, ऊंचाई या गहराई नहीं नजर आती है, तो इसीलिए आप उसे उठा नहीं सकते। तो ऐसी आकृतियों को बोलते हैं द्विविमीय 2D आकृति, 2 डायमेंशनल आकृतियां। अब ये देखिए, ये सारी क्या है? क्या आप निम्न द्विविमीय आकृतियों के नाम याद हैं? ये द्विविमीय यानी 2D आकृति है। आयत, ये क्या है? वृत्त, त्रिभुज, ठीक है। चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज, चतुर्भुज समलंब जैसा दिख रहा है, और ये वर्ग है। क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? हाँ जी, उठा सकते हैं। तो सोचिए क्यों। अब कुछ वस्तु जैसे अलमारी, आइसक्रीम, पाइप, बॉल, लूडो का जो पासा है उसको ध्यान से देखिए, क्या होगा। आपने देखा होगा उनको कि उनकी लंबाई चौड़ाई के अलावा मोटाई, ऊंचाई या गहराई भी होती है। तो ऐसी आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियां 3D कहते हैं। तो चलिए कुछ त्रिविमीय आकृति देखते हैं। ये है बेलन, ये है घन, घनाभ, इनके नाम याद होने चाहिए आपको, शंकु। अब ठोस आकृतियों के भाग ये देखते हैं हम। ये 3D आकृति है। फलक कितने होते हैं? इसमें 6 होते हैं। फलक किसे कहते हैं? ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। 1, 2, 3 यहाँ है, चौथा इधर होगा, पांचवा नीचे होगा, छठा पीछे होगा, तो 6 हो गए ना इसके फलक। किनारे ये कहलाते हैं 1, 2, 3, 4 इधर है, तो 4 ही इधर होंगे, एक, ठीक है, 4 इधर होंगे और 4 इधर है, 8 हो गए ना। 9, 10, 11 और एक पीछे 12, तो टोटल 12 होते हैं। और कोने 8 होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 कोने ये, 4 नीचे होंगे। तो ऐसी आकृति का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आप अपने कमरा देखिए, अपना कमरा देखेंगे ना, उस कमरे में सब चीजें आपको नजर आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसी ही तो होती है आकृति। तो शीर्ष बता दिया मैंने, किनारे भी बता दिए। जाल, जाल वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पे प्राप्त होती है। मतलब किसी आकृति को उसको पूरा खोल दीजिए। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपने जूते का डब्बा कभी खोला हो चारों तरफ से, तो आप देखेंगे उसकी आकृति आपको मिलेगी, तो वो जाल कहलाती है। अपने आसपास की ठोस आकृतियों को ऊपर दी गई आकृतियों के चित्र के को देखकर सारणी को पूरा करना है। घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। घन में भी 6 होते हैं। इसमें किनारे कितने होते हैं? 12, इसमें भी 12, सेम होगा। शीर्ष कितने होते हैं? 8, इसमें भी 8 होते हैं, ठीक है। अब बेलन, बेलन कैसा होता है? बेलन ऐसा होता है। तो आप देखिए, एक तो ये सरफेस है, एक ये है, एक ये, 3 नजर आ रहा हमें। किनारे कोई है ही नहीं, किनारा नहीं है, शीर्ष नहीं है, लेकिन सरफेस तो हमारे सामने 3 है। फलक जिसको बोलते हैं, 1, 2, 2 तो ये दिख रहा है, तीसरा ये ऐसा वाला है, तो आप 2 + 1 कर सकते हैं इसे। शंकु में भी आप देखेंगे, शंकु ऐसा बन रहा है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, लेकिन अगर हम इसको नहीं लेंगे तो ये एक ही होगा। तो मैं इसलिए अलग से इसको 1 लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि कैसे लिखना है। अच्छा, किनारा इसका, शीर्ष इसका 1 होता है, इसका एक शीर्ष होता है शंकु का, लेकिन किनारे नहीं है। तो निम्न जालों का एक मिनट, हाँ, तो बेलन में 2 किनारे होते हैं, शीर्ष नहीं होता है। शंकु में
दो फलक होते हैं, फेस, ठीक है, एक किनारा होता है और एक शीर्ष होता है। चलिए अब सोचिए कि अगर आप किसी गत्ते के डिब्बे या फ्रूटी या दवाई का डिब्बा खोलते हैं तो आपको कैसी आकृति मिलेगी। जो आकृति मिलेगी ना उसी को जाल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जाल बना रखे हैं, बताना है कौन सी आकृति का कौन सा जाल है। तो हमें ये दिख रहा है घन जैसा, तो इसका तो ये जाल होगा। बेलन जैसा ये होगा, ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन खोल दे तो। और शंकु का ये नजर आ रहा है, और ये आपका प्रिज्म का है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।